गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मल्टीमीडिया एनिमेशन का हम चैप्टर 5 कंटिन्यू करेंगे। जो चैप्टर का नाम है मल्टीमीडिया टूल्स। इसमें आता है ड्राइंग विद लाइन। ड्राइंग विद लाइन जो टूल है हमारा वो कैसे काम करता है। ड्राइंग विद लाइन टूल क्रिएट्स परफेक्टली स्ट्रेट लाइन दैट एक्सटेंड स्ट्रेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ड्राइंग लाइन टूल जो होता है आपका क्रिएट करता है परफेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन को और एक्सटेंड करता है स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाना चाहो तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट तक। सिंपली चूज द टूल एंड स्टार्ट ड्राइंग। आपको इसमें सिंपली चूज करना और स्टार्ट ड्राइंग करना। जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे डायग्राम में, ये लाइन टूल, ये एरो दे रखा है, ये लाइन टूल है हमारा। लाइन टूल हैज़ नो ऑप्शन ऑन द ऑप्शन ट्रे। ऑप्शन ट्रे में लाइन टूल नहीं आता, ये अलग से ही आपको इंपोर्ट करा के वहाँ पे साइड में लेना पड़ता है, जिससे कि आप इसको यूज़ कर सको डिस्प्ले पे। द लाइन टूल लाइन थिकनेस इज चूजन फ्रॉम स्ट्रोक हाइट कंट्रोल। लाइन जो है इसकी थिकनेस चूज की जाएगी तो कैसे होगा, स्ट्रोक हाइट से कंट्रोल करते हैं और स्ट्रोक पैनल से। वाइल द बेसिक लाइन स्टाइल में भी चूजन फ्रॉम द स्ट्रोक स्टाइल ड्रॉप डाउन। बेसिक लाइन स्टाइल जो है वो आप स्ट्रोक स्टाइल ड्रॉप डाउन से चूज करेंगे। द लाइन टूल ड्रॉ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन इन एनी डायरेक्शन। यू ड्रैग योर माउस, जैसे जैसे आप ड्रैग करेंगे माउस को वैसे आप लाइन खींच सकते हैं। जिस तरह से आप ये वर्चुअली है वैसे आप पेन से अगर खींचते हैं लाइन, वो पेपर पे वो अलग चीज़ है, ये कंप्यूटर पे आप लाइन आराम से इजीली खींच सकते हैं स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक। देन आता है आपका पॉइंट लास्ट, द इन फ्लैश अ लाइन इज कॉल्ड अ स्ट्रोक। अगर फ्लैश की हम बात करें तो इसको स्ट्रोक कहा जाता है। एंड देयर इज अ वैरायटी ऑफ थिकनेस। अब वैरायटी ऑफ थिकनेस होती है 0 से 200 पिक्सल तक की। स्टाइल, कलर, ग्रेडियंट, फिल्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन इट। आप ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। 200 टाइप के पिक्सल्स आप यूज़ कर सकते हैं 0 से 200। यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन लाइन। आप अपनी लाइन भी खींच सकते हो फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डैश, डॉटेड, आर्टिस्टिक लाइन। डैश मतलब एक लाइन खींची फिर थोड़ा गैप हो गया फिर खींची, ऐसे डैश लाइन। या डॉटेड मतलब हल्की बहुत स्मॉल लाइन में और गैपिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन बहुत इसकी थिकनेस और उसकी डिफरेंस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी कम रहती है। डॉटेड लाइन की बात करें तो यू कैन कॉन्स्टेंट द पाथ लाइन ड्रॉ टू 45 एंगल तक आप खींच सकते हैं और क्रिएट क्लोज शेप बाय इंटरसेक्टिंग द लाइंस यू ड्रॉ। जो आपने लाइन खींची उसको क्लोज्ड शेप, एक बंद उसमें सर्कल में भी ले सकते हैं और आप इंटरसेक्ट करा सकते हो लाइनों को, एक लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ लाइन कैप एंड जॉइंट टाइप। आप एक लाइन कैप भी ड्रॉ कर सकते हो, जॉइंट टाइप की भी आप बना सकते हैं। जॉइन इज द प्लेस वेयर टू स्ट्रोक्स मीट। जॉइन की बात करें तो वहाँ पे ये वो होता है दो स्ट्रोक मीट करते हैं यहाँ पे, मीटर, राउंड और बेवेल। और कैप की बात करें, अ कैप इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रोक। जो आपका एंड पॉइंट है स्ट्रोक का वो आपका कैप कहा जाता है। दैट डज नॉट जॉइन विद अनदर स्ट्रोक, जिसमें कि आपका जॉइन नहीं होता दूसरे स्ट्रोक से। सेलेक्ट स्ट्रोक हिंटिंग टू मेक स्ट्रोक इंटरसेक्शन इजियर टू व्यू। सेलेक्ट स्ट्रोक हिंट लेना आसान होता है इंटरसेक्शन जो पॉइंट है आपके उनको देखने के लिए। इसके बाद आपका क्लिक एंड लास्ट वाला पैराग्राफ देखते हैं। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज एंड देन रिलीज द माउस। क्लिक और ड्रैग करना है स्टेज पर और रिलीज कर देना, छोड़ देना माउस को। व्हेन द लाइन इज द लेंथ यूनिट, जितनी आपको लाइन चाहिए आप उसको क्लिक करिए और फिर ड्रैग करिए, ऐसे खींचिए और जहाँ पे आप छोड़ेंगे उतनी लाइन वहीं पे एंड हो जाएगी जितनी आपको चाहिए। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज एंड देन रिलीज द माउस व्हेन द लाइन इज लेंथ यू नीड एंड देन ड्रैग टू ड्रॉ 45 डिग्री लाइन। आप 45 डिग्री लाइन पे भी कर सकते हो। टू चेंज द प्रॉपर्टी क्लिक सेलेक्ट एंड स्ट्रोक। आप प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं लाइन की एंड देन स्पेसिफाई ऑप्शन, कलर, वेट, स्टाइल, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, दिख जाएंगी। देन आता है ड्राइंग विद द पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल से हम किस तरह से ड्राइंग करेंगे। यूज़ द पेंसिल टूल फॉर फ्री फॉर्म ड्राइंग। अब फ्री फॉर्म ड्राइंग करनी है तो पेंसिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन यू ड्रॉ विद द पेंसिल टूल यू आर क्रिएटिंग स्ट्रोक्स। आप जब पेंसिल टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक स्ट्रोक पैदा कर रहे हैं, क्रिएटिंग स्ट्रोक्स। अब यहाँ पे स्ट्रोक की बात करें, वैसे स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक हमारा क्या है, लाइन टाइप, किस तरह की लाइन आप ले रहे हैं शेप के लिए, ठीक है, किस तरह की शेप है आपकी लाइन की, वो दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक। ठीक है, आपकी किस तरह की लाइन है, किस तरह की ड्रॉ कर रहे हैं आप लाइन शेप, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रोक्स। इट वर्क्स द सेम वे एज अ रियल पेंसिल। ये बिल्कुल रियल पेंसिल की तरह काम करती है विद ऑप्शन फॉर स्मूथिंग एंड स्ट्रेथनिंग। स्मूथिंग और स्ट्रेथनिंग के लिए भी काम आती है।
देन आता पॉइंट स्मूथ मोड और सॉफ्टन द कर्व ऑफ द लाइन। स्मूथ मोड जो कर्व होता है हमारा, कर्व मतलब मुड़ी हुई, वहां पे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो स्मूथली। वाइल स्ट्रेटन मोड ट्रांसफॉर्म द लाइन इनटू सीरीज। स्ट्रेटन मोड मतलब बिल्कुल स्ट्रेटन मोड को भी आप ट्रांसफॉर्म मतलब घुमा सकते हो उसको, द लाइन इनटू अ सीरीज, एक जो सीरीज में चल रही है। सॉफ्टन द कर्व, कर्व को सॉफ्ट कर देता है, ऑफ द लाइन यू ड्रॉ वाइल सीरीज में आपका मोड ट्रांसफर कर लेता है सीरीज में स्ट्रेट लाइन एंड स्टैंडर्ड कर्व, जहाँ पर स्टैंडर्ड कर्व आपके घुमाव है। एडिशनली फ्लैश परफॉर्म शेप रिकग्निशन। एडिशनली की बात करूँ मैं, फ्लैश जो है वो परफॉर्म करता है पहचान करने में कि लाइन की, एंड ड्रॉ सो दैट इफ इट डिटेक्ट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली अ सिंपल ज्योमेट्रिक शेप सच एज रेक्टेंगल। किस तरह से डिटेक्ट करता है कि एक रेक्टेंगल शेप बना रहे हो तो वो डिटेक्ट कर ले ऑटोमेटिकली और आपको हेल्प करे। ओवल या ट्राइंगल, इट कन्वर्ट्स योर ड्राइंग इनटू विच एवर शेप इट डिटेक्ट्स। जो भी शेप वो डिटेक्ट करता है फ्लैश, आपका सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करके वो आपको उसको जनरेट कर देता है तुरंत ऑटोमेटिकली। तो आपका ये पेंसिल टूल से ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। देन आता है ड्राइंग शेप विद रेक्टेंगल एंड ओवल शेप। अब रेक्टेंगल शेप बनानी और ओवल शेप के लिए किस तरह के आप ड्राइंग करेंगे। अब टूल बार इंक्लूड सेवरल टूल्स हैं फॉर, क्योंकि फ्लैश की बात करें, फ्लैश में काफ़ी टूल्स हैं हमारे जो क्रिएट करते हैं सिंपल ज्योमेट्रिक वेक्टर शेप। ठीक है, द रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल की बात करें, क्रिएट्स रेक्टेंगल विद स्क्वायर और राउंडेड साइड्स। ठीक है, वो रेक्टेंगल क्रिएट करता है स्क्वायर के साथ और राउंडेड साइड्स मतलब राउंड मतलब घूमे हुए साइड्स जो है उसकी ऐसे भी क्रिएट कर लेता है घुमावदार। द ओवल टूल क्रिएट्स सर्कुलर शेप्स। ओवल टूल जो है वो आपका सर्कुलर शेप करेगा एंड सर्कल्स को। ठीक है, ओवल और सर्कल में डिफरेंस होता है आपका। ओवल तो खैर टूल का नाम है, लेकिन ओवल और सर्कल में अंतर है। सर्कल अपना पूरा सेम डायमीटर है वो होता है आपका, सर्कल रूप में होता है पूरा एग्जैक्टली स्टैंडर्ड। लेकिन ओवल की बात करें तो ओवल अलग चीज़ आती है, ओवल सर्कल नहीं होता है, ओवल अलग चीज़ आती है। ओवल थोड़ा सा आप कह सकते हो जैसे कि एग, एग जो है वो ओवल टाइप में आता है, एग, एग की शेप जो है। तो दिस ऑल शेप कैन बी कंप्रेस्ड ऑफ स्ट्रोक, ये स्ट्रोक के द्वारा होता है कंप्राइज्ड, ये शेप स्ट्रोक के द्वारा। और स्ट्रोक मैंने आपको पहले बता दिया, जो आपकी लाइन ऑफ शेप जो आप बना रहे हो किस तरह की शेप डिजाइन है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक्स विच आर लाइन्स दैट सराउंड एंड डिफाइन द शेप, ये बताती हैं शेप आपकी क्या है। फिल्स विच आर कलर, आपको कलर कौन सा करना है, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें आपकी इस तरह से डिज़ाइन होती हैं। देन टूल बार आपका इसका आता है जो है वो ड्रॉ विद द ओवल टूल। ओवल टूल से हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या पॉइंट्स मतलब स्टेप्स क्या हमारी। तो क्लिक द ओवल या ओवल प्रिमिटिव टूल, ओवल को क्लिक करेंगे इन द टूल बार और प्रेस ओ, प्रेस ओ भी कर सकते हो तो सेलेक्ट हो जाएगा ओवल टूल एंड ओवर। सेलेक्ट स्ट्रोक एंड फिल कलर, आप स्ट्रोक सेलेक्ट करिए कौन सा लाइन मतलब स्ट्रोक आपको किस तरह की शेप देनी है और उसमें कलर आप फिल कर सकते हैं टूल बार की हेल्प से। क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज एंड देन रिलीज द माउस। क्लिक करो और ड्रैग एंड ड्रॉप करो स्टेज पे जाके और रिलीज कर दो, तो आपकी वो हो जाएगी लाइन क्लियर और ओवल शेप में सर्कल क्रिएट हो जाएगा आपका। इन द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर चेंज द वैल्यू यू वांट, आप प्रॉपर्टी में आके उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। वैल्यू का मतलब जो आपका शेप बनी है ओवल की, उसको आपको कितना बड़ा साइज रखना है, डायमीटर, रेडियस कितना क्या रखना है, वो आप अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हो उसकी प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल टूल में भी इस तरह से आपके जो हैं वो कैसे हैं, प्रेस आर, इसमें प्रेस आर करोगे तो आपका रेक्टेंगल प्रिमिटिव आ जाएगा और सेम उसी तरह से सेम फंक्शन है, ओवल की तरह स्ट्रोक करोगे, फिल कर लोगे और क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे माउस के द्वारा, तो आपकी लाइन क्रिएट हो जाएगी और सेम इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएंगी जैसे आप जो चाहेंगे। उसके बाद आता हमारा सेलेक्टिंग स्ट्रोक्स विद एरो टूल। अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं इस तरह से आपके सारे टूल बार साइड में दिखते हैं फ्लैश सॉफ्टवेयर के अंदर। फ्लैश की बात करें तो ये सारे फ्लैश के ही हैं। मल्टीमीडिया टूल्स जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा फ्लैश सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड है। और फ्लैश सॉफ्टवेयर आपका जो है वो एनिमेशन के वगैरह में काम आता है और कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल टाइप की एनिमेशन भी बनानी है तो वहाँ पे आपकी स्क्रिप्टिंग मोड होता है। स्क्रिप्टिंग मोड जहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट की तरह कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जिससे कि आप वो एनिमेशन उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। द एरो टूल इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम और मल्टीपल आइटम। एरो टूल जो है वो यूज़ करता है सेलेक्ट या मूव करने के लिए किसी आइटम को। एरो टूल इज ऑल्सो यूज टू रीशेप लाइन्स एंड शेप। एरो टूल जो है ना वो रीशेप करने के काम में भी आता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना। किसी भी शेप को पूरा सर्कल बना हुआ है उसको उठा के आपको कोई दूसरी जगह ड्रैग एंड ड्रॉप करना, तो ये एरो शेप वहाँ पे भी काम में आता है।
यूजफुल, तीसरा पॉइंट है इसका, यूजफुल फॉर मूविंग एंड एडिटिंग एंकर पॉइंट्स। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है आपका, एंकर पॉइंट्स वगैरह होते हैं, टेंजेंट्स होते हैं और बेजर कर्व हैं, जहाँ पे बहुत ही स्लाइटली पॉइंट्स होते हैं जिसको आप आराम से वैसे नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आराम से आपको मदद करता है जिससे कि आप एडिट कर सकते हैं। यूज द एरो टूल टू रीशेप अ लाइन और शेप बाय पुलिंग ऑन एनी अनसेलेक्टेड लाइन। जो अनसेलेक्टेड लाइन है उसको आप एरो टूल्स की मदद से हटा सकते हैं, और एंड पॉइंट, जो एंड पॉइंट है उनको कर सकते हो, कर्व को कर सकते हो, कॉर्नर्स, जो कॉर्नर्स बहुत टिपिकल होते हैं उन पर भी आप एडिट कर सकते हो। ऑल्सो यूज्ड पांचवा पॉइंट है, ऑल्सो यूज्ड सिलेक्ट एंड मूव फ्लैश एलिमेंट्स। आप इसका ये भी काम है कि फ्लैश के जो एलिमेंट्स आपको टूल बार वगैरह देगा उनको भी आप इधर से उधर ड्रैग कर सकते हो। जो आपका भी लेफ्ट में ये फिगर 5.7 दिख रहा है आपको टूल बार, ये इसको भी अगर हटा के आपको कहीं और देखना तो ये एरो टूल की मदद से आप पूरा का पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पे भी, लेफ्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहीं पे भी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं इजीली फ्री हैंड से। देन आता है एरो टूल टू सेलेक्ट आइटम्स। यूजिंग एरो टूल सेलेक्ट आइटम्स कैसे होते हैं? व्हेन यू क्लिक अ लाइन और शेप, आप जब लाइन या शेप को क्लिक करते हैं तो चेकर्ड पैटर्न अपीयर्स, एक चेकर्ड पैटर्न अपीयर होगा कवरिंग इट टू इंडिकेट दैट द लाइन और शेप हैज़ बीन सेलेक्टेड। चेकर मतलब एक सिलेक्शन आपको दिखाई देगा कि चेक हो गया है। इंडिकेशन मतलब जैसे बॉक्स में आपका राइट क्लिक होता है छोटा सा, जैसे कि आप ड्रॉ उसमें यूज़ करते हैं नेट पे, यस और नो का ऑप्शन आता है तो चेक बॉक्स क्लिक करते हैं, वो सेम पैटर्न वैसा आप ही होगा, जिससे ये इंडिकेट होगा कि आपने आपकी लाइन जो है सेलेक्ट हो गई है। इफ़ द आइटम इज आइदर सिंबल और ग्रुप अ थिन कलर बॉर्डर कॉल्ड हाईलाइटेड इंडिकेट सिलेक्शन स्टेटस। अगर आइटम जो आपने किया है या सिंबल या ग्रुप में है वो कलर्ड बॉर्डर है, थिन है या पतला है, तो हाईलाइटेड इंडिकेट सिलेक्शन स्टेटस आप यूज़ करेंगे। दिस हाईलाइट कलर में बी सेट इन द प्रेफरेंसेस डायलॉग। जो आपका हाईलाइटेड कलर जो है वो प्रेफरेंस डायलॉग से मिलेगा बाय चूजिंग एडिट प्रेफरेंस जनरल। एडिट प्रेफरेंस जनरल को आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको ये एडिट प्रेफरेंस हाईलाइटेड टूल प्राप्त हो जाएगा। देन आता है यूजिंग, अब इसमें टूल्स काफ़ी हैं, अगर ये प्रैक्टिकली वैसे आप करेंगे तो फ्लैश पे टूल्स पे यूज़ करेंगे तो ये इन सब टूल्स को आपको इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी। बस ये तो स्टेप बाय स्टेप हैं और बहुत सारे इसमें टूल्स हैं, करीब होंगे अराउंड 300 टू 200 टू 300 टूल्स तो होंगे इसमें कम से कम फ्लैश एनिमेशन में, जिसकी मदद से आप यूज़ कर सकते हैं। सीधे सीधे टूल हैं जिस तरह से फोटोशॉप में होते हैं सेम ये है। यूजिंग मैग्नेटिक टूल ऑप्शन है ना, यूजिंग द स्ट्रेट ऑप्शन विद द एरो टूल। स्ट्रेटन में क्या है, स्ट्रेट ऑप्शन इज बटन दैट इज यूज टू मेक सेलेक्टेड लाइन सेगमेंट लेस कर्व्ड। उसमें क्या है आपकी कर्वनेस कम करोगा, स्ट्रेटन टूल्स में कर्व मुड़ाव है ना, मोड़ कर्व जो होता है ना झुकाव वो नहीं आएगा आपका। स्ट्रेटन बटन ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द स्मूथ बटन। स्ट्रेटन बटन जो है बिल्कुल सेम प्रिंसिपल काम करता है, स्मूथ बटन काम करता है। यूजिंग रोटेट ऑप्शन विद द एरो की, इस तरह से आपके काफ़ी ये हैं। एक टूल हमारा आता है लेसो टूल, इसमें देखेंगे आप सेलेक्ट विद लेसो टूल, क्लिक द लेसो टूल इन द टूल बार और प्रेस एल कर दोगे तो भी आपको लेसो टूल आ जाएगा। ड्रॉ अराउंड द शेप्स यू वांट टू सेलेक्ट, आपको अराउंड जैसी शेप बनानी है बना लेंगे। फ्लैश ड्रॉ द प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्शन लेसो एज यू ड्रॉ। फ्लैश जो है ड्रॉ प्रीव्यू आपको दिखा देगा जो सिलेक्शन आप लेसो टूल से ले रहे हैं। लेसो टूल का मैं पहले भी आपको इस लेक्चर में बता चुका हूँ। लेसो टूल का वो ये कि फ्री हैंड डिज़ाइन है जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है जिसमें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब लेसो टूल में हमारे दो तीन चीज़ें और आती हैं, वन मैजिक वैन टूल और मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल आपका बिल्कुल वैसे ही काम करता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैंने जैसे बताया था कि आपको बहुत छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से आपको पॉइंट्स में कोई चीज़ हटानी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे कि सर्कल के अंदर छोटे छोटे डायग्राम बने उनको हटाना है तो वो लेसो टूल का आपका इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। उसमें आता है मैजिक वैन टूल, तो मैजिक वैन टूल से आप उसको फ्रीली आप हटा लेंगे उसको। अब एक इसमें हमारा टूल और आता है डिस्प्ले रूलर। अब रूलर का भी बड़ा अच्छा इसमें उपयोग होता है। अगर मैं उसमें बात करूँ रूलर आपका स्केलिंग जो है, आप स्केलिंग अगर करना चाहें तो स्केलिंग आप मॉनिटर पर नहीं कर सकते हो अपने स्केल से रियलिटी में ऐसे, लेकिन इसमें आपको रूलर मिलता है जिससे आप पूरा स्केलिंग करके अपने डिज़ाइन कर सकते हो, जो भी आपको जितना सेंटीमीटर है मीटर में आपको जो लेना है स्केलिंग टूल्स के हिसाब से आप उसमें
किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। रूलर हैज़ लेट यू मेजर द विड्थ ऑफ हाइट, हाइट भी और विड्थ भी आप ले सकते हो फ्लैश एनिमेटेड एलिमेंट्स का, जिसमें आप विड्थ और हाइट मेजर कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन टू कंट्रोल पैनल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप देख सकते हैं रूलर टूल से यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यू डिस्प्ले रूलर्स यू कैन यूज़ गाइड टू हेल्प यू करेक्टली अलाइन ऑब्जेक्ट्स। आपको एक गाइड भी मिलेगा, फ्लैश टूल में ऐसा भी होता है हेल्प के लिए, जहाँ पे आपको रूलर टूल को कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको गाइड करता है कि ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर करना है। बाय यूजिंग गाइडर्स यू हैव एक्सेस टू प्रिसाइज अलाइनमेंट सिस्टम। आपको एक्सेस करना चाहिए जो अलाइनमेंट है सिस्टम का यूजिंग गाइड्स के द्वारा, तो आप उसकी सारी चीज़ें समझ सकें। टू यूज़ द गाइड्स द रूलर मस्ट फर्स्ट बी विजिबल। गाइड के हिसाब से रूलर आपको पहले दिखेगा, मस्ट बी विजिबल। व्हेन यू नो लॉन्गर नीड द रूलर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आ रहा है वो व्हेन यू नो लॉन्गर नीड द रूलर यू कैन हाइड। अब आपको रूलर की इस्तेमाल नहीं करना है अगर, तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, जिससे कि वो आपका स्पेस जो ले रहा है या आपको जो विजिबिलिटी कम कर रहा है आपके बनाने में, डिज़ाइन करने में, वर्क करने में, वो आपको फ्री हो जाएगा और यू गॉट अ मोर वर्क स्पेस। ठीक है। टू शो एंड हाइड रूलर्स क्लिक द व्यू। अब हाइड रूलर करने के लिए, शो करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मेन्यू पे जाना पड़ेगा एंड देन क्लिक रूलर, रूलर पे जाना पड़ेगा। चेक मार्क नेक्स्ट टू द ऑप्शन, चेक मार्क होगा जैसे मैंने बताया था, बॉक्स आता है उसके अंदर चेक मार्क करोगे तो आपको विजिबिलिटी इनेबल्ड हो जाएगी रूलर की, नहीं तो आप अनचेक कर दोगे तो आपकी विजिबिलिटी हट जाएगी उसकी रूलर की। टू हाइड रूलर क्लिक द व्यू मेन्यू एंड क्लिक रूलर टू रिमूव द चेक मार्क। ठीक है, वही मैंने बताया, रिमूव करना पड़ेगा चेक मार्क को और हाइड आपका रूलर हो जाएगा। अब ग्रिड की बात करें, यूजिंग ग्रिड एंड गाइड्स। अ ग्रिड इज अ सीरीज ऑफ क्रिस क्रॉस लाइंस, क्रिस क्रॉस लाइंस होती हैं दैट ऐड इन अलाइनमेंट। क्रिस क्रॉस जिगजैग टाइप की होती है, क्रिस क्रॉस सीरीज में आपकी जो अलाइन करती है ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से ऑन द स्टेज पर। गाइड्स एंड ग्रिड्स आर मॉडिफाइएबल, गाइड्स और ग्रिड्स आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं। यू कैन चेंज देयर विजिबिलिटी, आप उसकी विजिबिलिटी चेंज कर सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। बहुत सारे इसके ऑप्शंस हैं। These items, 4 point, these items are invisible by default, invisible होते हैं वैसे आइटम ये, but they can be easily turned on the adjust। अगर आपको इसको ऑन करना है तो इजीली ऑन हो जाएगा। देन आता है चेंजिंग स्ट्रोक एंड फिल कलर्स। आपको स्ट्रोक और फिल कलर्स को चेंज कैसे करना है, तो स्ट्रोक इज द आउटलाइन, स्ट्रोक जो है वो आउटलाइन है डिस्क्राइब द एजेस ऑफ द शेप और इट इन अ सिंपल लाइन। जैसा मैंने पहले आपको बताया था अभी कि स्ट्रोक जो है एजेस और शेप को बताता है कि कैसी शेप है और सिंपल लाइन में। यू कैन क्रिएट स्ट्रोक विद द लाइन टूल, आप स्ट्रोक कैसे कर सकते हैं, लाइन टूल की मदद से या पेंसिल टूल से। अब फिल इज इन द सॉलिड शेप, अब फिलिंग जो होगी सॉलिड शेप में होगी, ऑफन कंटेंट और सराउंडेड बाय स्ट्रोक, या तो कंटेंट होगा स्ट्रोक के द्वारा। इट इज सरफेस एरिया ऑफ द शेप एंड कैन बी कलर्ड, सरफेस एरिया होता है जो कलर भी कर सकते हो आप, ग्रेडियंट एंड टेक्सचर बिटमैप इमेज में भी आप ले सकते हैं। फिल्स कैन बी क्रिएटेड विद द पेंट ब्रश टूल एंड पेंट बकेट टूल। जो फिलिंग आप कर रहे हैं वो आप पेंट ब्रश टूल से भी कर सकते हो और पेंट बकेट टूल से भी कर सकते हैं, हमारे दो ऑप्शन रहते हैं इसमें। देन 4 पॉइंट आता है ओवल, रेक्टेंगल एंड पेन टूल कैन बी क्रिएटेड शेप विद आइदर स्ट्रोक और फिल। ओवल शेप या रेक्टेंगल या पेन टूल, रेक्टेंगल की बात करें एंड पेन टूल की, तो ये क्रिएट करते हैं आपकी शेप विद आइदर स्ट्रोक में, एक शेप ऑफ शेप देते हैं लाइन की, या फिल कर लेंगे, या दोनों चीज़ें हो जाएंगी। यू कैन एडिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रोक एंड फिल्स, आप एडिट भी कर सकते हो विशेषता उसकी जो फिलिंग की है, स्ट्रोक की, सच एज कलर इन मैनी वेज। दीज आर द चेंजिंग द, अब लास्ट में आता चेंज द स्ट्रोक कलर। क्लिक द एरो टूल इन द टूल बार, आप एरो टूल बार को क्लिक कर सकते हैं इन द टूल बार में। सेलेक्ट द स्ट्रोक ऑफ द शेप बाय डबल क्लिकिंग इट, आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्ट्रोक को जिससे कि आपको शेप डबल क्लिक करके भी आपका शो हो जाएगा उसमें। आफ्टर देन हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक पेन पॉइंटर। अब पेन पॉइंटर आप ये देख रहे हैं, इसमें टेबल बनी हुई है, इनिशियल एंकर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंटर टू क्रिएट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू पाथ। इसका पर्पज ये रहता है कि फर्स्ट पॉइंटर क्रिएट करें, बिगिनिंग ऑफ द न्यू पाथ, कौन से पाथ पे ले रहे हैं। Sequential anchor point creates an anchor point with the line connecting the previous anchor point। इस तरह से आपके पॉइंट्स हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। ड्राइंग कर्व्स विद द पेन टूल, अब आपको ड्रॉ करना है कर्व विद द पेन टूल से। कैसे होगा, पेन टूल कैन बी यूज टू ड्रॉ प्रिसाइज एंड कॉम्प्लेक्स कर्व, कॉम्प्लेक्स कर्व भी आप डिज़ाइन कर सकते हो बाय सिंपली क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इट ऑन द स्टेज। स्टेज पे आप जाके क्लिक करेंगे और
ड्रैग कर लेंगे तो आप पेन टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दीज कर्व कैन बी मॉडिफाइड विद प्रिसीजन बाय एडजस्टिंग द बीजर हैंडल्स। ये जो कर्व हैं वो मॉडिफाई आप चेंज हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं बीजर हैंडल के द्वारा। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द एंकर पॉइंट्स, और यू कैन मूव द एंकर पॉइंट्स देमसेल्फ। अपने आप भी एंकर पॉइंट्स को हटा सकते हो या फिर आप बीजर हैंडल के द्वारा एडजस्ट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ शेप वेरिएशन। आप इसमें कैसी भी टाइप की शेप वेरिएंट कर सकते हो। अब बेटर सजेशन इज टू मेक द ग्रिड विजिबल। अब इसमें एक सजेशन दिया था कि ग्रिड को विजिबल रखिए, जो ग्रिड्स होती हैं आपकी, ग्रिड मतलब जालीदार। हेंस अलाइनमेंट एंकर पॉइंट्स बिकम आ ईजियर। इसलिए इससे अलाइनमेंट जो आप करोगे तो वो आसान पड़ेगा अगर ग्रिडिंग में आ जाएगी। ठीक है, जाली टाइप में आपको सब दिखेंगी, लाइन बाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बॉक्स छोटे छोटे बने होंगे, तो उसमें आप आसानी से अलाइन कर पाओगे अपने पॉइंट्स को। क्रिएट कर्व लाइन सेगमेंट। अब कैसे, क्लिक द पेन टूल एरो इन द टूल बार एंड देन क्लिक। कैसे हुआ, पेन टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेन टूल पे। क्लिक ऑन द स्टेज विदाउट रिलीजिंग द माउस। आप स्टेज पे जाइए, बिना रिलीज करे माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और आपका वो आ जाएगा पॉइंट। पोजीशन टू द पॉइंटर ऑन द राइट ओरिजिनल पॉइंट। ड्रैग द पोजीशन डायरेक्शन ऑफ द कर्व एंड देन रिलीज द माउस व्हेन द कर्व इज वेयर यू वांटेड। पोजीशन भी आप लास्ट कर सकते हो पॉइंटर पे, जो आपकी ओरिजिनल पॉइंट है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और ड्रैग कर सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे कि वो आपका एडिट हो जाए इजीली। मॉडिफाइंग शेप विद एरो टूल भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट लास्ट वाला टॉपिक है। इन फ्लैश यू कैन एडिट शेप्स एंड लाइन बाय ड्रैगिंग विद द एरो सिलेक्शन टूल। आप फ्लैश की बात करें तो शेप में भी एडिट कर सकते हैं, बाय एंड लाइन में भी एडिट कर सकते हो। कैसे कि ड्रैग करके एरो सिलेक्शन टूल को लेके। यू कैन ईजी क्विकली एडजस्ट द कर्व और कॉर्नर। आप इजीली आराम से कॉर्नर्स और कर्व को या शेप को आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू सेलेक्ट एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स को नहीं सेलेक्ट करना है, और एनी अदर पॉइंट्स, अदर टूल्स के हिसाब से। एंकर टूल तो आपका एक्चुअली अलग पर्पज़ रहता है, तो एंकर टूल्स को यूज़ नहीं करना है। एंकर टूल से भी हो जाता है, लेकिन एंकर टूल आपका इस पर। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं शेप में वगैरह में। और एंकर टूल जो आपका रहता है, वैसे सेलेक्ट एंकर टूल आपका एक तरह से कि एक इंफॉर्मेशन रखता है दूसरे पेज की। एंकर मतलब लिंक रहता है, लिंकिंग रहती है आपकी एक शेप से दूसरे शेप में आपको करना है, तो वहाँ पे एंकर टूल यूज़ करना है। मान के चलिए आपको दो शेप्स आपस में लिंक करनी है, तो दोनों शेप लिंक करने के लिए वहाँ पे आप एंकर टूल का इस्तेमाल करेंगे। दिस वे ऑफ एडिटिंग शेप्स इज ऑल्सो यूजफुल फॉर क्रिएटिंग, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, क्रिएटिंग शेप ट्विन्स वेयर एम्फोसिस ऑर्गेनिक मूवमेंट इज डिजायर्ड। ट्विन्स आपका मतलब डबल शेप में ट्विनिंग की जाती है। दरअसल ट्विनिंग का जो काम होता है वो अलग होता है। ट्विन में क्या होता है आपका कि एक की फ्रेम बनते हैं उसमें, जब एनिमेशन करेंगे फ्रेम्स वगैरह पर करता है काम, तो की फ्रेम बनता है। तो आपकी इमेज जो है, एक इमेज दूसरी इमेज के बीच में कितना गैपिंग है, तो उसमें आप ट्यूनिंग कर सकते हैं, उसका गैप चेंज कर सकते हैं, की फ्रेम टाइमिंग, तो उस हिसाब से आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। मूवमेंट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट कर्व लाइन सेगमेंट टू कॉर्नर पॉइंट। कर्व लाइन जो है उसको कॉर्नर पॉइंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपकी शेप एरो टूल का काम रहता है। नेक्स्ट अब क्लास में पढ़ेंगे हम